आजमगढ़ जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ छोटू पुत्र मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शाहिद और विपिन प्रजापति शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से सोना चांदी के बड़ी मात्रा में आभूषण, चोरी की बाइक और 5,500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बरामद जेवरात की कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सिधारी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इसी क्रम में सिधारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने सिधारी क्षेत्र में 5 और कोतवाली क्षेत्र में 1 चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है। मामले से जुड़ा एक बड़ा खुलासा दिसंबर 2024 में दर्ज मुकदमे से हुआ। 23 दिसंबर 2024 को पीड़ित विकास शुक्ला, जो जौनपुर जिले में खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात है, ने सिधारी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 22 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर से सोना चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने उस समय मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके अलावा इसी तरह की कई घटनाओं की रिपोर्ट थाने में पहले से भी दर्ज थी। एसपी हेमराज मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ छोटू पर आजमगढ़ और मऊ जिलों में कुल 22 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। चोरी का सामान बेचकर जो रकम मिलती उसे आपस में बांट लिया जाता था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। पुलिस का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी से जिले में हाल के महीनों में हुई कई चोरी की घटनाओं का खुलासा हो गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और तत्परता का परिणाम है। थाना सिधारी से थाना प्रभारी सिधारी और हमारी जो टीम है उसके द्वारा आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अब्दुल्ला और छोटू है और एक मोहम्मद शाहिद पुत्र अब्दुल कयूम है और एक विपिन प्रजापति। ये तीनों थाना मुबारकपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2024 और 25 में इन तीनों के द्वारा करीब 6 घटनाएं इन्होंने कारित की है, जो कि थाना सिधारी में 5 घटना है और एक थाना कोतवाली की है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर और इसके अलावा मोटरसाइकिल और जो सोने के जो ज्वेलरी थी उनकी चोरी इनके द्वारा की गई है। इनके पास में से 4 जो अंगूठी जो पीली धातु है इसकी प्राप्त हुई है। इसके अलावा 3 जो कान के टॉप्स हैं इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 लॉकेट मिले हैं, एक गले की चैन मिली है, एक मोबाइल मिला है और एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर की एक मोटरसाइकिल मिली है और एक कीबोर्ड, माउस और करीब 5400 रुपया इनके पास से नगद प्राप्त हुआ है। टोटल करीब 1.5 लाख रुपए का सामान की बरामदगी हुई है और इन तीनों से जब पूछताछ किया गया तो 5 घटनाएं थाना कोतवाली सिधारी की और एक जो सदर कोतवाली है उसकी जो घटना को इन्होंने कारित करना स्वीकार किया है। और ये रात्रि में निकलते थे और उसके बाद में जो भी इस तरह के घर होते थे जो खाली होते थे या दिन में कोई इस तरह के घर होते थे, चिन्हित करने के बाद में उस घटना को अंजाम देते थे और आपस में फिर जो पैसा जो भी मिलता था उसको बांट लेते थे और जो ज्वेलरी का सामान था वो दाएं बाएं इधर उधर बेच के उससे जो भी पैसा बरामद होता था उसको अपने काम में लेते थे। इसके अलावा पूर्व में भी जो ये अब्दुल्ला है इनके करीब 18 के आसपास मुकदमे हैं। टोटल मिला के अभी इनके ऊपर करीब 22 मुकदमे हो गए हैं। तो ये एक सातिर चोर है जो कि पूर्व में इस तरह की जो घटना है वो करते रहे। किस प्रकार से ये अपना अड्डा देते थे, क्या पहले प्लानिंग करते थे? क्या ये पहले जो अब्दुल्ला है ये पुराना जो मतलब सातिर अपराधी है और इसके द्वारा ही पहले रेकी की जाती थी, जहाँ पे कि जाके घटना इनको कारित करनी होती थी। उसके बाद में जो दोनों लोग हैं जो विपिन जो प्रजापति हैं और इसके अलावा मोहम्मद शाहिद है उनको भी इन्होंने साथ में लिया था और उसके बाद में ये घटना इन्होंने की। दिन में सर तो फेरी करके काम करते थे कैसे? मतलब किसी बहाने से ये कॉलोनी में या जहाँ पर भी इनको लगता था उन घरों में रेकी करना के काम करते थे। अलग अलग जो बहाने से लोग घरों के आसपास में मंडराते रहते थे और जैसे इनको जानकारी मिलती थी कि घर खाली है या फिर इसमें चोरी की जा सकती तो उसको फिर चिन्हित करके उसमें फिर ये आगे
प्लान करके इस तरह की जो घटना है उसको कारित करते थे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।